मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जय का मतलब क्या होता है, प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जय मीन्स सजीव और अजय मीन्स निर्जीव। आप कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह सजीव है। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि यह सजीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि यह सजीव है। लेकिन पौधों के बारे में हम और आप कैसे जो है पता करेंगे कि पौधे सजीव हैं या क्या है। हम में से कुछ कहेंगे कि हमें हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियां पर विचार करते हैं। यह वृद्धि संबंधी अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई न देने वाली गति जीवन की परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यही प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है या निर्जीव। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में यह आप देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती हैं। उनमें उत्तक हो सकते हैं और उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विकटित होने लगती है। यदि यही व्यवस्था टूटती है तो सजीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। और सजीवों के अनुरक्षण प्रक्रम में कौन से हैं, आइए खोजते हैं कि जय प्रक्रम क्या है। जय प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जय प्रक्रम का मतलब यह होता है कि हमारे और आपके शरीर के अंदर समस्त जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे शोषण, पाचन, वहन, उत्सर्जन, इसी को हम जय प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि क्षति और टूट फूट रोकने के लिए
संरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई न कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों को जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे वे अंततः ऊर्जा की एक समान स्रोत में परिवर्तित किए जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के संरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं और शरीर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में आती है, अतः इन्हें भोजन करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, बजर पदार्थ निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर के आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तो क्या बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः असाधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत होते हैं। हम इन विशिष्टकृत ऊतकों के जीवों के शरीर में अनेक संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इसको एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण उस विशिष्ट अंगों द्वारा ही होती है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। वहन तंत्र के बारे में बच्चों बता दें आपको कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाना और भोजन को शरीर के कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को ले जाना, पहुंचाना, यह वहन तंत्र का काम है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोग होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रकार हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन यानी शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ से कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मल है, मूत्र है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसको उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से शरीर के अंदर से बाहर किया जाता है और उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विशिष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने का होता है।
आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रकर्मों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद कल मैं पोषण के बारे में आप लोगों के समक्ष गुफ्तगू करूंगा। जय हिंद, जय भारत।